एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल मार्शल एट द रेट क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं कि मानव शरीर तंत्र की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली यह वीडियो है दोस्तों। और यहाँ से आपके लगभग हर परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में आप आखिरी तक बने रहें और हम आपको आखिरी में आपको बताएंगे एक बेहतरीन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, जो कि आपको काफी हेल्प देगा टॉपिक को समझने में, ठीक है दोस्तों। तो बिना देरी के टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी तुरंत, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले देखो हम मानव शरीर तंत्र। मानव शरीर तंत्र इसका मतलब मानव के शरीर के जो भी है क्या सिस्टम, ठीक है। तंत्र बोले तो सिस्टम। दोस्तों इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहले हमने लिया है आपका यकृत। तो हमने क्या लिया दोस्तों, आपका सबसे पहले यकृत। तो दोस्तों यकृत क्या होता है आप देखते हैं। यकृत बेसिकली लीवर को बोला जाता है। किसको बोलते हैं? लीवर, यकृत। और दोस्तों यकृत का जो वजन है, यानी कि पुरुषों में जो आपका औसतन वजन है वो कितना है आपका 1.4 से लेकर दोस्तों 1.8 किलोग्राम तक दोस्तों इसका वजन है, ठीक है। इसको याद रखना। ऐसे ही दोस्तों आपका महिलाओं में इसका वजन कितना होता है, महिलाओं में दिखाते हैं दोस्तों आपके लिए। महिलाएं में देखें दोस्तों 1.2 केजी से लेके 1.4 केजी। ये किसका वजन है दोस्तों? महिलाओं का वजन है ये दोस्तों आपकी महिलाओं का वजन है, ठीक है। देखो ये देखो लीवर, देखो महिलाओं को कितना है 1.4 से लेके मतलब 1.2 से लेके 1.4 केजी तक, ठीक है। अगर आप ग्राम में बोले तो 1200 ग्राम से लेके लगभग 1400 ग्राम आपकी वजन होता है महिलाओं में स्पेशली, ठीक। दोस्तों पेशियां, जो आपकी पेशियां यानी कि जो आपकी वो हड्डियां नहीं, पेशियों को हड्डियां मत कह देना दोस्तों। हड्डी आपकी कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां होती हैं। जबकि दोस्तों पेशियां आपकी कितनी है? 639 से भी ज्यादा आपकी पेशियां होती हैं, ठीक है। और जो अगर बच्चा है, छोटे बच्चे में दोस्तों कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों छोटे बच्चे में आपकी हड्डी होती है 300। कितनी होती है छोटे बच्चे में? 300, ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखना, ठीक है। ऐसी दोस्तों सबसे लंबी पेशी देखो आपकी कितनी है? 639 प्लस है, ठीक है। 639 प्लस, ठीक। और सबसे लंबी पेशी उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों सर सरटोरियास है उसका नाम, ठीक है दोस्तों, याद करना। अगला पॉइंट है दोस्तों इंपोर्टेंट। कशेरुकों की कुल संख्या दोस्तों कितनी होती है? 33। कशेरुकों का अर्थ है दोस्तों आ, जिसमें मतलब कौन सी हड्डी होती है? रीढ़ की हड्डी। कौन सी दोस्तों? आपकी रीढ़ की हड्डी। इस बात को नोट कर लेना दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी, ठीक है। रीढ़ की हड्डी वालों को बोला जाता है कशेरुकी। क्योंकि वर्ड थोड़ा बायोलॉजी का थोड़ा टफ सा है वो दोस्तों, ये वर्ड जो है, ठीक है। तो कितनी है इसकी संख्या? इसकी 33। वैसे ये जब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो ये आपकी कम हो जाती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना दोस्तों, तो उस बच्चे में लगभग 33 औसतन देखा गया है कि 33 होती हैं। कहीं कहीं बुक में आपको देखा जाएगा, देखने को मिलेगा कि जब औसतन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो उसमें 26 भी दिखा देते हैं, ठीक है। और दोस्तों आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, उसका नाम क्या है दोस्तों? थायराइड। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, थायराइड। और दोस्तों इसके अलावा आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? सबको पता है, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहा हुआ एक टाइम का। यकृत, उसका नाम क्या है दोस्तों? यकृत, ठीक है। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि का नाम है दोस्तों पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड, लाल ग्रंथि, राइट। शरीर का तापमान दोस्तों कितना होता है? शरीर का तापमान होता है दोस्तों आपका 98.6 डिग्री फारेनहाइट। दोस्तों इस बात को नोट करें, ये क्या है आपका? फारेनहाइट, ठीक है। ये है आपका फारेनहाइट। और दोस्तों और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। हमने एक आपको कल फॉर्मूला बताया था, एक दो वीडियो देखा होगा आपने, तो उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? C/5 F माइनस का 32/9। यह है वो फॉर्मूला है दोस्तों, आप इससे फॉर्मूला से चेंज कर सकते हो। C स्टैंड फॉर सेल्सियस एंड F स्टैंड फॉर फारेनहाइट, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी तंत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? ट्राक्लियर, ठीक है दोस्तों, ट्राक्लियर। सबसे बड़ी तंत्रिका का नाम क्या है दोस्तों? आपका ट्राइजेमिनल, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों आपका सबसे सबसे बड़ी तंत्रिका आपने फिर क्या पढ़ा? ट्राइजेमिनल, ठीक है दोस्तों, ये है। और सर्वग्राही रुधिर वर्ग, रुधिर मतलब खून, जो ब्लड का जो ग्रुप है दोस्तों,
सर्वग्राही, ग्राही मतलब बोला जाता है जो सबको एक्सेप्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है दोस्तों। तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। और सर्वग्राही क्या है आपका? ए बी, ठीक। ये सबसे खून ले लेता है। और दोस्तों सर्वदाता यानी डोनर जो रहता है, यूनिवर्सल डोनर, तो वो दोस्तों क्या है? ओ। और कहीं की आप बुक में देखना, ओ नेगेटिव भी, ओ जो नेगेटिव होता है वो सबको खून दे देता है, ठीक है। और दोस्तों खून में और आप क्या जानते हो, लगभग 5 से 6 लीटर आपका खून होता है, ठीक है, सामान्य एक स्वस्थ पुरुष के अंदर। और दोस्तों आप आरवी आरबीसी होता है दोस्तों आपका, एक डब्ल्यूबीसी होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, बताओ मुझे आप इनका कार्यकाल। काफी फेमस क्वेश्चन है, कमेंट में बताना, ठीक है इसका। ऐसे ही दोस्तों अब बात करते हैं, अगला टॉपिक है पोषण है, न्यूट्रिएंट्स। अब दोस्तों देखते हैं न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। लगभग हर एग्जाम में इससे यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ जाता है न्यूट्रिएंट्स से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स। ऐसे ही दोस्तों आपका एक टॉपिक का नाम है पोषण के ये पोषण और उसके क्या तत्व। बेसिकली ये सारे के सारे एक ही वो है आपको। हम लोग जब डायरेक्ट पढ़ते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तो दोस्तों वो आपकी बात ठीक है, डायरेक्ट पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों हमें क्या, हमें एकदम जड़ में जाना है। तो दोस्तों जड़ क्या है? वो उसका पोषण। पोषण यानी पोषण के तत्व ही क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं दोस्तों, एक आपके प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, और दोस्तों आपका क्या होता है, और क्या होता है? विटामिन होते हैं, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में विटामिन आते हैं। तो बेसिकली दोस्तों पोषण वो होता है जब जब व्यक्ति को खाद्य पदार्थ से जो भी हमें आहार मिलता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं, ठीक है। जो हमारे जीने के लिए जो भी खाद्य पदार्थ चाहिए होता है, ठीक है, वो पोषण होता है। और दोस्तों आपने एक नाम सुना हो, संतुलित आहार। आहार वो होता है जब हमारे खाने में सारी चीजें मतलब संतुलित, मतलब बैलेंस हमें मिले। ऐसा नहीं है कि हम केवल दूध पी रहे हैं तो दूध ही मिले दोस्तों, हमें सब्जी भी मिले, हमें हर चीज मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मिले, हमें विटामिन भी मिले, हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, तो तब उसे बोला जाता है संतुलित आहार। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, आज देखो इसकी क्या है पहचान। पहचान भी देखेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की। और आप ये भी देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में बेसिकली होता क्या है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट वह खाद्य पदार्थ मतलब खाने वाले जो भी चीजें हैं, जो खाने के तुरंत बाद हमारे शरीर को क्या देते हैं? ये ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं तुरंत की तुरंत, तो उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल, आलू जैसे आप खाते हो तुरंत एनर्जी मिलती है, अंगूर हो गया दोस्तों, केला, रोटियां, अनाज, ठीक है, शकरकंदी होगी दोस्तों, गन्ना हो गया आपका। और दोस्तों ये क्या है आपका? कोल्ड ड्रिंक्स, जैसे आपका फ्रूटी और स्प्राइट, ये सब क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स हैं दोस्तों, थम्स अप, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके एग्जांपल हो गए। अब बात करते हैं विटामिन। तो दोस्तों विटामिन क्या होता है? देखो, विटामिन वह खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं में होने वाली बीमारियों से लड़ने में सहायक होते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? विटामिन वो चीज होती है जो हमारे शरीर के लिए चाहिए चाहिए होती है, वरना हमारे शरीर के अंदर कई सारे आपके रोग विकसित हो सकते हैं यदि हमें विटामिन ना मिले तो मैं ये समझता हूँ दोस्तों, आप भी कोशिश ये करें कि थोड़ा मतलब भोजन के अंदर आप जो भी खाएं उसमें विटामिन हो, प्रोटीन्स हो। कोशिश तो दोस्तों करनी चाहिए हमें खाने की, ठीक है दोस्तों। भले ही मान सकता हूँ कि थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता कभी कभार, लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वैसे फिर भी। दोस्तों विटामिन आपका काफी बड़ा टॉपिक है देखा जाए तो, मैंने इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा लिया है। सबसे पहले दोस्तों मैंने विटामिन के टाइप ले रखे हैं, विटामिन ए बी सी डी ई के। तो दोस्तों इसमें आप नोट करें विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। दोस्तों ये जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सी है ये? जल में घुलनशील, ठीक है दोस्तों। ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो ऑप्शन यू हैव टू चूज ओनली बी एंड सी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपका देखते हैं, अब देखो इसके बारे में पढ़ते हैं, विटामिन ए के बारे में, ठीक। राइट। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? ये नाम है, रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक। स्रोत बोले तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, ये क्या है दोस्तों? इसके एग्जाम्पल, ये है दोस्तों इसके एग्जाम्पल, ठीक है, इसको ये है एग्जाम्पल। दोस्तों एग्जाम्पल क्या है? गाजर,
गाजर में अच्छी खासी आपकी विटामिन ए की मात्रा होती है। अंडा, अंडा तो दोस्तों लगभग हर विटामिन में, हर विटामिन आप देखोगे उसके अंदर अंडा मिलेगा आपको, विटामिन सी को छोड़कर। जिगर दोस्तों लीवर जो होता है, ठीक है, मान लेते हैं मीट वगैरह टाइप का कुछ। दोस्तों पनीर, ये सब आपके विटामिन ए में आते हैं। और भी चीजें आती हैं विटामिन ए में, दूध भी आता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी बोले तो आंखों में दिक्कतें हैं, ठीक है। और दोस्तों आपको दिख भी रहा है, देखो ये आंखों में परेशानी, जो भी आंखों में यानी आंखों में कार्निया से संबंधित वगैरह जो भी रोग वगैरह होते हैं वो विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों विटामिन बी, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। और दोस्तों इसके स्रोत क्या क्या है? इसके एग्जांपल अनाज, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, जिगर, ठीक है। और विटामिन रोग, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बेरी बेरी रोग, ठीक है। ऐसे दोस्तों विटामिन सी लेते हैं। विटामिन सी क्या होता है दोस्तों? देखें, विटामिन सी आपका होता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक एसिड, ठीक है। दोस्तों अमूमन ही आपके जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें पाया जाता है विटामिन सी। इसकी कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग यानी कि मसूड़ों में सूजन आ जाना, मुंह से बदबू आना, तो दोस्तों किसकी कमी से आता है? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। ऐसी दोस्तों विटामिन डी, और विटामिन डी का नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और दोस्तों कैल्सीफेरॉल इसका नाम है, रासायनिक नाम विटामिन डी का। ये सूर्य सूर्य की रोशनी अच्छी खासी आपको विटामिन डी दे देती है, ठीक दोस्तों। मछली, गुर्दा, ये इसके एग्जाम्पल या इसके स्रोत हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी से दोस्तों आपका कौन सा रोग होता है? सूखा। दोस्तों सूखा रोग बोले तो कमजोरी आ जाना, ठीक है, वो होता है सूखा रोग। और दोस्तों आपका है विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। दोस्तों तेल, सोयाबीन, अंडा, इसका मतलब जो आपके तेल वाले जो भी तेलीय पदार्थ हैं उनमें विटामिन ई आपको मिल जाती है। नपुंसकता दोस्तों यानी जनन क्षमता में कमी आ जाना, इसको बोला जाता है, ठीक है। ये महिलाओं एंड पुरुष दोनों में हो सकता है, क्योंकि महिलाओं में इसे बांझ बोला जाता है ना दोस्तों, ये तो पुरुषों का सिंबल है। ऐसे दोस्तों विटामिन के, बिना देरी के देखो, इसका नाम है फितोक्यूलिन। ये दोस्तों क्या लिख रहा है आपका? ये लिखा है आपका फितोक्यूनोन, फितोक्यूनोन दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। और दोस्तों ये आपकी गोभी, हरे पत्तेदार सोयाबीन वगैरह में आपकी ये विटामिन की आपको मिल जाती है। इसकी कमी से रुधिर का थक्का ना जमना, ये आपका, इसका मतलब जब आपकी चोट लग जाती है दोस्तों, तो थक्का बनने का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, किसी ने आज तक बताया नहीं होगा, सब यही कहते हैं रुधिर का थक्का ना जमना। इसका अर्थ दोस्तों ये है, जब आपकी जब चोट लग जाती है, तो जब आपकी चोट में से खून निकलता है तो दोस्तों बहता ही रहता है, यानी कि थक्का थक्का ना बनने का अर्थ है कि खून जो है आपका रुक ही नहीं रहा। तो दोस्तों हमारा ये काम प्रोटीन पे चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों प्रोटीन क्या होता है? देखो प्रोटीन होते हैं आपके, बेसिकली ये प्रोटीन क्या होते हैं दोस्तों? आपके प्रोटीन होते हैं आपके, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्रोटीन प्रोटीन क्या होते हैं? यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक, ठीक, कार्बन वाला यौगिक जिसमें कार्बन होता है। और दोस्तों और बताएं आपका क्या है? और दोस्तों आपका इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अणुओं से ये मिलकर बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट। और दोस्तों प्रोटीन में क्या इंपॉर्टेंट है आपका? प्रोटीन सरल, प्रोटीन के अंदर जब आप प्रोटीन बनाते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे एमिनो अम्ल क्या होते हैं? मूल तत्व होते हैं, मूल तत्व। मूल दोस्तों तत्व लिख लें आप, तत्व होते हैं यानी एलिमेंट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपका इसके तो स्रोत देखो, आप देखो सबसे पहले आपने क्या देखा? अंडा। अंडा एक बहुत अच्छा बढ़िया स्रोत है दोस्तों प्रोटीन का। अंडा, दूध, मांस, ड्राई फ्रूट जैसे आपके काजू, बादाम, अखरोट, ये सब क्या है? मूंगफली। देखो दोस्तों अब मैं भी इसे अपनी डाइट में लेता हूँ। साबुत अनाज जिसमें आपका क्या आता है? दलिया। इसमें दोस्तों क्या आता है आपका? दलिया। साबुत अनाज है ये, क्या साबुत। दोस्तों अगली बात है आपकी फैट। फैट क्या होता है दोस्तों? देखें, फैट बोले तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिंदी में बसा बोलते हैं और अंग्रेजी में फैट बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है? देखो फैट, यह एक कार्बनिक यौगिक, यानी कि बसा भी आपका कैसा यौगिक है? कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आदि से मिलकर बना होता है। देखा दोस्तों,
जबकि इससे पहले आप देखो, आपने क्या देखा था पीछे, पीछे आपने देखा था जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। देखो ये भी आपके कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका फैट क्या होता है, यह एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि से मिलकर बने होते हैं। और दोस्तों इसका देखें, 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी मिलती है, बहुत ज्यादा है दोस्तों ये 9 कैलोरी, जो कि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में कितनी है, 2 गुनी। कितनी है दोस्तों, ये 2 गुनी है, ठीक। अगली है इसके देखो स्रोत, देखो क्या है इसके, है दोस्तों स्रोत आपका सरसों। दोस्तों इसके स्रोत में देखो आपने क्या क्या देखा, सरसों। जितनी भी आपकी ऑयली चीजें हैं वो फैट है, क्या बोला, फैटी। फैटी बोले तो मतलब फैट कहाँ से मिलता है, जो आप चर्बी जो आपको मिलती है वो ऑयली चीजें खानों से मिलता है, ठीक है। दोस्तों एक आपका बर्गर, राइट। फास्ट फूड, फास्ट फूड क्या होता है आपको, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे, पानी पूरी, जो भी आप एक जैसा बोलते हैं, पूरी, सब्जी, पूरियां, ये क्या है, दिस इज द आपका फैट। दोस्तों बेकरी फूड, इसमें क्या आते हैं आपके, इसके अंदर दोस्तों बेकरी फूड के अंदर आ जाते हैं आपके पेस्ट्री हो गए, और दोस्तों आपकी आइसक्रीम होगी। तो दोस्तों ये सब क्या है, ये सब फास्ट फूड, ये बेकरी फूड है। चॉकलेट होगी दोस्तों, ठीक है। ऑयली फूड तो आप समझ ही गए, पनीर हो गया दोस्तों। अब मैं दोस्तों बात करता हूँ बहुत प्यारे से बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। अब देखो इसमें क्या है दोस्तों, बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैंने आपसे बोला था पहले भी कि मैं आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन जरूर कराएंगे दोस्तों। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर देखें। आपकी स्क्रीन में दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। दोस्तों ये आपका आरआरबी में आया हुआ सवाल है दोस्तों। ये कहाँ पे आया हुआ है दोस्तों, आपका आरआरबी। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये देखो पॉइंट आप देख रहे हो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये आरआरबी 2002 में आया है, यानी कि आरआरबी बोलते हैं दोस्तों रेलवे, रेलवे में आया हुआ सवाल, ठीक। तो दोस्तों विकल्प क्या है आपका, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। ये दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव, ये वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों दूध, दूध क्या होता है दोस्तों, आपको सबको पता है दूध क्या है। दूध आपका दोस्तों, ये तो आपका प्रोटीन है। अंडा दोस्तों, दिस इज टू प्रोटीन। अंडे के अंदर बहुत अच्छी प्रोटीन होती है दोस्तों। और दोस्तों एक है आपका ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स बोले तो वही मेवे, किशमिश वगैरह। किशमिश में हालांकि नहीं होता ज्यादा प्रोटीन दोस्तों, लेकिन उसके अंदर अखरोट आ जाता है, बादाम आ जाते हैं, ठीक है। और भी चीजें हैं, आप खाते वाते भी रहते होगे। और दोस्तों एक आपका कच्चा आम। दोस्तों कच्चा आम, तो कच्चा आम दोस्तों आपको पता है खट्टा होता है, तो जब जो चीज खट्टी होती है उसमें कौन सा प्रोटीन पाए, कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, उसके अंदर होता है विटामिन सी। क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे दूसरे क्वेश्चन की। विटामिन ए की कमी से होने वाला दोस्तों रोग बताएं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों। तो ऑप्शन देखो, देख लेते हैं, बढ़िया से कर देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी पुलिस में आया हुआ सवाल, एमपी पुलिस 2010 में पूछा हुआ सवाल। तो दोस्तों विटामिन ए में देखो, विटामिन ए में दोस्तों आपके सवाल पूछा जा रहा है ये वेरी वेरी दोस्तों, ये विटामिन बी से होता है। स्कर भी विटामिन सी से होता है। रक्त का थक्का न बनना दोस्तों विटामिन के से होता है। कार्निया में सूजन, तो दोस्तों ये क्या है आपका सूजन कर लें आप, इसे क्या कर लें दोस्तों आप, सू सूजन, ठीक है दोस्तों, यानी कि स्वेलिंग, क्या कहेंगे, स्वेलिंग। तो विटामिन ए की कमी से आंखों के अंदर एक पार्ट होता है पुतली जैसे बोलते हैं, कार्निया, ठीक है दोस्तों। तो उसके अंदर सूजन आ जाती है। वह कौन सा पोषण तत्व है जो तुरंत एनर्जी देता है। तो ये तो दोस्तों आपको पता भी होगा। तो ये तो इसका डायरेक्ट आंसर बताया तो दोस्तों क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। प्रोटीन दोस्तों तुरंत एनर्जी नहीं देता, विटामिन भी तुरंत एनर्जी नहीं देती, बस हाँ हालांकि देता है एनर्जी, लंबे टाइम तक देता है। जब आप चीजें कोई खाते हो, जैसे आपने मान लो भटूरे खा लिए, पूड़ी खा ली, तो उससे क्या है ना दोस्तों, ये आपको काफी हाईली एनर्जी देता है, यानी 2 गुना। लेकिन तभी तो वो आपको फैट जमा देता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी दोस्तों, और एक हम प्यारा सा आपसे थैंक यू बोलेंगे इसी प्रकार से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आपके सामने एक बेहतरीन और वीडियो आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप बने रहें आप इसी प्रकार हमारे चैनल पे, और आपका प्यार हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं फिर बिना देरी के,
और आते हैं एक बेहतरीन आपके सामने एक वीडियो लेके आके। ठीक है दोस्तों।